हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एके कैंपस में। आपकी सीट का सॉल्यूशन हो रहा है दिशा और दूरी, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, जिसमें आपने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। टोटल 68 क्वेश्चन थे, उनमें से आपकी तरफ से 38 क्वेश्चंस जो सॉल्व आपसे नहीं हुए सभी को मिलाकर। इसका मतलब है पूरी की पूरी सीट सॉल्व होगी। ठीक है, तो अब स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर क्या है कि श्याम पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चलता है। ठीक है, श्याम कहाँ पर है? यहाँ पर है। ठीक है, श्याम यहाँ पर है। पूर्व की ओर, पूर्व किधर है? इधर है। तो पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चलता है। ठीक है, पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चला, फिर दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चला। फिर यहाँ से दायां कौन सा है मेरा? नीचे की तरफ। तो दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चला। ठीक है, उसके बाद में 3 किलोमीटर चला, फिर दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चला। अब यहाँ से दाईं ओर मुड़कर और यहाँ पर पहुँचा वो 4 किलोमीटर चल लिया। ठीक है, 4 किलोमीटर चल लिया। उसके बाद में क्या पूछा? इसके बाद वह पीछे मुड़ा। अब आ रहा था वो इधर से, ठीक है, इधर से आ रहा था, उसको पीछे मुड़ना है। तो पीछे मुड़ेगा तो मुंह किधर हो जाएगा उसका? इधर, इस साइड में उसका कहाँ हो जाएगा? मुंह हो जाएगा। तो पूछा ये गया कि इसके बाद वह पीछे मुड़ा, इस समय वह किस दिशा की ओर मुंह किए हुए है। तो ये दिशा कौन सी है मेरी? यहाँ से जब मैं दिशा निकालेंगे कि कौन सी दिशा है, ये होती कौन सी? पूर्व दिशा होती है। ये होती है हमारी उत्तर दिशा, ये पश्चिम है और ये दक्षिण दिशा है। तो ये वाली जो दिशा है ये कौन सी है? पूर्व दिशा। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? पूर्व दिशा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि मेरा घर बाजार से दक्षिण की ओर है। मेरे घर से पूर्व की ओर डाकघर है। मेरे घर से बाजार और डाकघर दोनों ही समान दूरी पर हैं। पहले मैं बाजार जाता हूँ और वहाँ से डाकघर के लिए चल पड़ता हूँ। ठीक है, गए कहाँ? बाजार गए और बाजार से सीधे हम कहाँ जा रहे हैं? फिर डाकघर की तरफ जा रहे हैं। लेकिन जब मैं आधी दूरी तय कर लेता हूँ तो मेरा एक मित्र मिल जाता है और वहीं से हम दोनों घर की ओर चल पड़ते हैं। अब बताइए कि हम दोनों किस दिशा में चल रहे हैं। ठीक है, अब ये मेरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है कि सबसे पहला कहाँ है? मेरा घर। ये कौन सा है? घर है ये मेरा घर है। ठीक है, अब यहाँ से मेरा घर बाजार से दक्षिण की ओर है। ये जो मेरा घर है बाजार से दक्षिण की ओर, तो मतलब बाजार कहाँ होगा? यहाँ पर होगा। ये बाजार है। अब यहाँ से दक्षिण की ओर ही तो मेरा घर है, तो ये दक्षिण की ओर मेरा घर हो गया। ठीक है, दक्षिण कहाँ? नीचे की तरफ रहता है, तो बाजार की तरफ उत्तर हो गया। ठीक है, मेरे घर से पूर्व की ओर डाकघर है। अब यहाँ से घर से पूर्व किधर है? इधर है। इधर पश्चिम है, तो पूर्व की ओर कहाँ है? डाकघर है। पूर्व की ओर डाकघर हो गया। ठीक है, यहाँ तो बाजार हो गया और ये क्या हो गया? डाकघर हो गया। अब उसने क्या बोला है कि मेरे घर से बाजार और डाकघर दोनों ही समान दूरी पर हैं। तो ये जो बाजार है और डाकघर है, इन दोनों की जो दूरी है वो समान है, पैरेलल है। ठीक है, तो इनकी दूरी समान हो गई। पहले मैं बाजार जाता हूँ और वहाँ से डाकघर के लिए चल पड़ता हूँ। तो पहले कहाँ गया मैं? बाजार गया और बाजार से क्या? डाकघर के लिए जा रहा हूँ। अब डाकघर के लिए जा रहा हूँ तो मैं सीधा चल पड़ा डाकघर की तरफ। ठीक है, डाकघर की तरफ सीधा चल पड़ा, लेकिन आधे रास्ते में पहुंचने के बाद मुझे कौन मिल गया? दोस्त मिल गया अपना। रास्ते में दोस्त मिल गया। दोस्त ने बोला कि कहाँ जा रहा है? डाकघर जा रहा है। डाकघर को छोड़ो, हम सीधे चलते हैं घर पे, चल के मैगी खाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं और मेरा दोस्त दोनों कहाँ पर चल लिए? घर की तरफ चलने लग गए। यहाँ से
आधे रास्ते में से घर की तरफ चलने लग गए। अब घर की तरफ चलने लगे तो मुझसे क्वेश्चन क्या पूछा, जब मैं आधी दूरी तय कर लेता हूँ तो मेरा एक मित्र मिल जाता है, मिल गया, और वहीं से हम दोनों घर की ओर चल पड़ते हैं। ठीक है, घर की ओर चल पड़ लिए, ये घर है, यहाँ से घर की ओर चलने लग गए। घर की ओर चलने लग गए तो क्या पूछा गया है, अब बताइए हम दोनों किस दिशा में चल रहे हैं। अब ये पूछा है कि हम दोनों किस दिशा में चल रहे हैं, तो ये दिशा है हमारी, हम इस तरह से चलते हुए आ रहे हैं, यहाँ से आगे चलते जाइए, आगे जाने कहाँ पहुँच जाएंगे, घर से भी आगे, ये दिशा मैंने निकाल ली। अब यहाँ से देखिए चौकड़ी बनाइए, चौकड़ी बनाने के बाद में ये कौन सी दिशा है, उत्तर, ये कौन सी है, दक्षिण, ये कौन सी दिशा है, पश्चिम, और ये कौन सी दिशा है, पूर्व दिशा। हम चलते किस दिशा में आ रहे हैं, इस दिशा में चलते हुए आ रहे हैं, तो ये जो दिशा है, ये दिशा क्या हो जाएगी, दक्षिण, और ये पश्चिम है। तो बीच वाली जो दिशा होती है, बीच में कहीं भी हम आ रहे होंगे, जा रहे होंगे इस दिशा में, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, तो ये दिशा कौन सी होगी, दक्षिण पश्चिम दिशा। ठीक है, दक्षिण पश्चिम दिशा किस ऑप्शन में है, दक्षिण पश्चिम दिशा है बी ऑप्शन में, तो बी वाला ऑप्शन आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 9वां क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत लंबा था, थ्योरी जो इसकी लिखी हुई थी, लेकिन सॉल्यूशन बड़ा ही आसान था। तो इस तरह का छोटा सा सॉल्यूशन होगा, आंसर आ जाएगा आपका। चलिए 9वां क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन। 11वें क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या कह रहा है। ग्यारहवें क्वेश्चन है कि राजू उत्तर की ओर मुंह करके 20 किलोमीटर चलता है। ठीक है, राजू कहाँ पर है, यहाँ पर, ये हो गया राजू। ठीक है, 2 हाथ 2 पैर उसके राजू के, ये राजू हो गया। अब राजू यहाँ से उत्तर की ओर मुंह उठा के चल दिया, उत्तर की ओर मुंह उठा के चल दिया, 20 किलोमीटर चलता रहता है, 20 किलोमीटर तक चलता ही रहता है, और 20 किलोमीटर पे जाके वो रुकता है। ठीक है, तो सीधा चला, उत्तर की ओर चला, 20 किलोमीटर चल लिया, फिर वह अपनी दाईं ओर घूमा और 20 किलोमीटर चला। अब यहाँ से वो फिर से दाईं ओर घूमेगा तो उसका दायां किधर है, इस तरह, और इधर कौन सा है उसका बायां हो गया। जैसे मैं खड़ा हूँ, यहाँ से मेरा ये कौन सा है, दायां, और ये वाला पार्ट कौन सा है, बायां। तो यहाँ से दाएं की तरफ मुड़ा और फिर से क्या, 20 किलोमीटर चला, फिर से 20 किलोमीटर चल के यहाँ पर आके रुक गए। 20 किलोमीटर चलने के बाद में फिर 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व दिशा में चलता है। अब यहाँ से निकालना पड़ेगा कौन सा, उत्तर पूर्व दिशा। तो पहले तो दिशा निकालिए, यहाँ से उत्तर पूर्व दिशा होगी किधर, तो ये कौन सी है मेरी, पूर्व दिशा है, ये कौन सी है, उत्तर दिशा है। तो उत्तर पूर्व दिशा होगी, वो किस तरह से चलेंगे, हम इस तरह से चलेंगे। तो उत्तर पूर्व दिशा की ओर चलने लग गए। कितना, 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर हम उत्तर पूर्व दिशा की ओर चल लिए। फिर वह अपनी दाईं ओर घूमा। अब यहाँ से दायां किधर होगा, नीचे इधर की तरफ, और ये कौन सा होगा, बायां। तो दाईं तरफ वो चलने लगा, इस तरह से चलेगा वो दाईं तरफ। जब चलेगा इस तरह से दाईं तरफ चला, फिर वह दाईं ओर घूमा और 20 किलोमीटर चला, फिर 20 किलोमीटर चलने लग गया। कहते ही पागल है ये, हर बार ये 20 किलोमीटर ही चलने लग जाता है। तो 20 किलोमीटर फिर से चलने लग गया, 20 किलोमीटर चल लिया, फिर वह अपनी दाईं ओर घूमा। अब यहाँ से फिर से दाईं ओर घूमेगा, तो ये कौन सा पार्ट है, ये दायां है, और ये कौन सा हो गया, बायां। अब दाईं तरफ घूमेगा तो इस तरह से घूमा दाईं ओर, यहाँ से जैसे वो आ रहा था इस तरह से आ रहा था, वो ऊपर से नीचे की तरफ, इधर टेढ़ा टेढ़ा चलता रहा था। अब टेढ़ा चल रहा था तो दाईं ओर घूमेगा तो इस तरह से ही घूमेगा, 90 डिग्री के एंगल पर हम घूमते हैं। तो दाईं ओर घूमा और इस तरह से चलने लग गया इस साइड में। ठीक है, तो दाईं ओर घूमकर कितना चल रहा है वो अपनी दाईं ओर घूमा और 20 किलोमीटर चला। अब फिर से 20 किलोमीटर चलने लग गया। कतई पागल हो रहा है कि यहाँ से 20 किलोमीटर चल लिया, फिर 20 किलोमीटर इधर चल लिया, 10 किलोमीटर ऊपर चला और फिर 20 किलोमीटर और फिर से 20 किलोमीटर। अब ये थक ही नहीं रहा, चलता ही जा रहा है, 20 किलोमीटर चल लिया। अब देखिए आगे क्या,
फिर वह अपनी बाईं ओर घूमा और 20 किलोमीटर चला। अब यहाँ से फिर वो बाईं ओर घूमेगा, तो बायां किधर हो गया इसका, ये तो हो गया कि कौन सा, दायां पार्ट, और ये कौन सा हो गया उसका, बायां, नीचे की साइड में। तो बाईं ओर घूमा और 20 किलोमीटर चला, फिर से 20 किलोमीटर चला दिए जो उसको, 20 किलोमीटर चल गया, 20 किलोमीटर चलता है। अब राजू का मुंह किस दिशा की ओर है, तो अब जो राजू का मुंह है किस दिशा की ओर है, तो राजू कहाँ जा रहा है, इधर चलता हुआ जा रहा है, इस दिशा में चलता हुआ जा रहा है। तो अब यहाँ से निकालेंगे कि राजू का मुंह किस दिशा में है, ठीक है। तो ये दिशा मेरी कौन सी हो जाएगी, ये मुझे निकालनी है। यहाँ से मैंने दिशा निकाली थी, जहाँ से चलना उल्टा सुल्टा चलना प्रारंभ किया था इसने। तो ये देखिए, ये वाली जो दिशा थी ये कौन सी है, पूर्व दिशा है, ये कौन सी है, दक्षिण दिशा है, ये उत्तर है, और ये कौन सी है, पश्चिम दिशा। अब ये इधर से चलता हुआ जा रहा है, यूं ही तो चलता जा रहा है, तो ये वाली जो दिशा होगी, ये बीच वाली जो दिशा होगी, या फिर ये इस साइड में चलता हुआ जा रहा है, तो ये वाली जो दिशा होगी वो कौन सी होगी, दक्षिण पूर्व दिशा। तो ऑप्शन में कहाँ मिल रहा है मुझे ये दक्षिण पूर्व दिशा, ऑप्शन में मिल रहा है ये मुझे ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। तो ऑप्शन ए में क्या है, दक्षिण पूर्व दिशा, वो इस तरह से घूमता हुआ जा रहा था, ठीक है, आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 14 को भी सॉल्व करते हैं। फोर्टीन नंबर का क्वेश्चन है, एक व्यक्ति पश्चिम की ओर मुख किए हुए, वह घड़ी की दिशा में, घड़ी की सुई की दिशा में 45 डिग्री से घूम जाता है, और वो अब और तब उसी दिशा में एक बार फिर 180 डिग्री घूम जाता है। तो देखिए पहले यहाँ पर खड़ा है, कौन खड़ा है, व्यक्ति, अमेन, ठीक है। यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है और वो पश्चिम की ओर मुंह किए हुए है, इधर उसका मुंह हो रहा है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि वह घड़ी की सुई की दिशा में 45 डिग्री घूम जाता है। तो देखिए पहले तो मैं यहाँ से दिशा रख लेता हूँ। अब यहाँ पर देखिए घड़ी जो चलती है वो घड़ी कैसे चलती है, इस तरह से चलती है, ये कौन सी हो गई, घड़ी की दिशा, और दूसरी वाली दिशा कौन सी होती है, घड़ी की विपरीत दिशा। तो विपरीत दिशा में इस तरह से घड़ी चलेगी। अब विपरीत दिशा में चलती नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर विपरीत में भी चला देंगे, कैसे भी चला देंगे उसकी दिशा को, ठीक है। अब हमसे क्या बोला है, मुंह कहाँ है, यहाँ पर पश्चिम की ओर है उस आदमी का। अब यहाँ से 45 डिग्री वो घूम जाता है घड़ी की सुई की दिशा में, तो 45 डिग्री घूमेगा कितना, यहाँ पर पहुँच गया, और अब उसका मुंह कहाँ हो गया, इस दिशा की ओर हो गया, ठीक है। 45 डिग्री घूमकर उसका यहाँ पर मुंह हो चुका है, और तब उसी दिशा में मतलब जिस दिशा में हम घूमते हुए आ रहे थे, तो घड़ी की दिशा में 180 डिग्री घूम जाता है। 180 डिग्री की बात हो, इसका मतलब है सीधी उसके अपोजिट साइड में। तो अब उसका मुंह 180 डिग्री घूमने के बाद में कहाँ हो गया, इस दिशा में हो गया। तो पहले तो घूमा था कितना, 45 डिग्री, अब वो घूम गया कितना, 180 डिग्री, ठीक है, घूम जाता है। अब वह किस दिशा की ओर मुंह किए खड़ा हुआ है, तो अब उसकी दिशा मुझे निकालनी है कि अब वो दिशा इस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा हो गया। तो ये दिशा कौन सी है, तो ये मेरी कौन सी, पूर्व दिशा, हम जानते हैं। ये कौन सी है, दक्षिण दिशा, तो इस दिशा का नाम क्या होगा, दक्षिण पूर्व दिशा। तो दक्षिण पूर्व दिशा हमारा आंसर आ गया। देखिए किस ऑप्शन में ये मिल रहा है मुझे, ये मिल रहा है सी ऑप्शन में, तो इसका आंसर भी क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 थोड़े एक जैसे ही क्वेश्चन है, देखिए कैसे सॉल्व करना है उनको। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहे, एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम दिशा की ओर अग्रसर है। तो एक व्यक्ति है, पहले तो उसको व्यक्ति को यहाँ पर बना लेंगे, ठीक है। ये यहाँ पर एक व्यक्ति है
अब ये किस दिशा की ओर अग्रसर है? उत्तर पश्चिम दिशा की ओर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लाइन खींच लेता हूँ, जिससे मुझे आसानी हो जाएगी कि मुझे किस दिशा में जाना है। ठीक है, ये मैंने 4 दिशाएं बना ली। अब उत्तर पश्चिम दिशा की बात कर रहा है, तो उत्तर कहाँ पर है? ये है उत्तर। पश्चिम कौन सा है? ये पश्चिम है। उत्तर पश्चिम दिशा की बात कर रहा है, मतलब बीच वाली दिशा की बात वो कर रहा है। तो ठीक है, उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ उसका मुंह कर दिया, मैंने कर दिया। अग्रसर है, वो चलता जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब अब वह घड़ी की दिशा में 90 डिग्री मुड़ता है। घड़ी की दिशा कौन सी है? अभी मैंने बताया आपको, इस तरह से घड़ी चलती है। अपने अपने घरों में घड़ी लटक रही होगी, देख सकते हैं कि घड़ी की सुई किस तरह से चलती है। तो घड़ी की सुई इस तरह से चलती है। अब यहाँ से वो उसका मुंह किधर है? उत्तर पश्चिम दिशा में। यहाँ से वो 90 डिग्री घूम रहा है, जिस दिशा में वो पहले घूम रहा था। तो फिर 90 डिग्री कितना हो जाएगा? यहाँ से ये कितना? 45, और 45 इधर ये वाला हो जाएगा। तो टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। ठीक है, तो अब उसका मुंह किधर हो गया? इस दिशा में हो गया। ये दिशा कौन सी है? उत्तर और पूर्व दिशा। उत्तर पूर्व दिशा हो गई। ठीक है, इस दिशा में पुणे घड़ी की विपरीत दिशा में 135 डिग्री मुड़ जाता है। अब देखिए, यहाँ पर जैसे ही उसका मुंह हुआ, उसको पुणे विपरीत दिशा में, मतलब जिस दिशा से हम आ रहे थे उसके विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा में इस तरह से जाएंगे और 135 डिग्री मुड़ना है। अब 135 डिग्री कैसे मुड़ते थे हम? कि 90 प्लस 45, यही तो 135 डिग्री होता है, 90 प्लस 45। तो सबसे पहले मैं 90 डिग्री घूमूंगा। जब 90 डिग्री में आया था तो वापस 90 डिग्री जाएंगे, यहाँ पर पहुँच जाएंगे पहली वाली जगह पर। यहाँ से 45 डिग्री और जाएंगे तो ये वाली दिशा मुझे मिल जाएगी। अब वो इस दिशा की ओर मुँह करके खड़ा हो गया, इस दिशा की ओर। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि अब वह किस दिशा की ओर मुख किए हुए खड़ा है? नहीं, क्वेश्चन ये कि वर्तमान में व्यक्ति की दिशा ज्ञात कीजिए। अब वर्तमान में मतलब इस टाइम पर उसकी व्यक्ति की दिशा कौन सी है? तो ये दिशा कौन सी है? पश्चिम दिशा। तो आंसर क्या हो गया? पश्चिम दिशा, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। ये क्वेश्चन था मेरा 15 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट है हमारे पास में 16 नंबर का क्वेश्चन। तो 16 वाले को देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है? पश्चिम को मुख करके खड़ा एक व्यक्ति दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री मुड़ता है। ठीक है, तो मुंह के तरह उसका पहले से, सबसे पहले देखेंगे उसका मुख किस साइड में है? पश्चिम दिशा में। तो सबसे पहले हम व्यक्ति को खड़ा कर लेते हैं। इस व्यक्ति को खड़ा कर लिया हमने, जिसकी दिशा कौन सी है इस टाइम पर? फिलहाल सबसे पहले पश्चिम दिशा। तो वो पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। ठीक है, ये इस तरह से मुंह करके खड़ा है। ये हमारी पश्चिम दिशा है। ठीक है, लिखना नहीं लिखना बात एक ही है। पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। तो पश्चिम दिशा मेरी ये दिशा हो चुकी है। पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री मुड़ जाता है। अब दक्षिणावर्त दिशा वाली बात आ गई। तो दक्षिणावर्त मैंने आपको पढ़ाया था थ्योरी में। तो दक्षिणावर्त को क्या बोलते हैं? दक्षिणावर्त दिशा को बोलते हैं क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा। ठीक है, तीनों में से कोई भी चीज़ वो क्वेश्चन में दे सकता है। मैक्सिमम वो देता है दक्षिणावर्त। क्यों? क्योंकि इस वर्ड को मैक्सिमम बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि दक्षिणावर्त का मतलब हम घूमें तो किस दिशा में घूमें। ठीक है, तो दक्षिणावर्त की बात हो रही है, क्लॉकवाइज की बात हो रही है। तो क्लॉकवाइज में यहाँ पर घूमूंगा। देखिए, यहाँ पर उसका मुंह है। अब यहाँ से वो घूमेगा कितना? 45 डिग्री। तो 45 डिग्री घूम जाइए सबसे पहले। क्लॉकवाइज 45 डिग्री घूम गए। अब उसका मुंह इस दिशा में हो गया, 45 डिग्री घूम गया।
फिर उसी दिशा में 180 डिग्री वामावर्त दिशा में, फिर उसी दिशा में 180 डिग्री घूमता है, तो 180 डिग्री उसके जस्ट अपोजिट हो जाता है। 180 डिग्री घूम लिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो गया 180 डिग्री, और पहले हम घूमे थे कितना 45 डिग्री। तो अब उसका मुंह किस दिशा में हो गया, नीचे की दिशा में हो गया, दक्षिण पूर्व दिशा में। ठीक है, दक्षिण पूर्व दिशा में हो गया। फिर वामावर्त दिशा में 270 डिग्री घूमता है। अब वामावर्त दिशा की बात हो चुकी है, तो अब उल्टा घूम लेंगे। अब हम उल्टा घूम लेंगे, वामावर्त वाली बात हो गई है। तो देखिए यहाँ से घूमना है, सबसे पहले 270 डिग्री घूमना है। तो 270 में कैसे घूम सकते हैं, 180 प्लस 90, 180 प्लस 90। तो मैं पहले 180 आया था, कहाँ से, यहाँ से आया था, यहाँ पर जाने के लिए 180, तो पहले मुझे 180 वापस जाना पड़ेगा। मैं 180 यहाँ पर पहुँच चुका हूँ। 180 के बाद में यहाँ पर पहुँचने के बाद मुझे 90 डिग्री और घूमना है, तो 45 तो मैं यहाँ पर घूम गया, पहली वाली पोजीशन पर आ गया। उसके बाद मैं 45 डिग्री और घूमूंगा, तो मेरी दिशा कौन सी हो जाएगी, ये वाली, मेरी यानी कि इस व्यक्ति की दिशा ये वाली दिशा हो जाएगी। ठीक है, अब उसने क्वेश्चन क्या पूछा है कि अब वह किस दिशा की ओर मुँह करके खड़ा है। ठीक है, तो अब वो इस दिशा की ओर मुँह करके खड़ा है, तो ये वाली जो दिशा है, ये वाली दिशा, ये वाली कौन सी दिशा है, दक्षिण पश्चिम दिशा, दक्षिण पश्चिम दिशा। क्योंकि दक्षिण दिशा तो ये है, पश्चिम दिशा ये है, तो इन दोनों को मिलाकर बीच वाली दिशा बनती है। तो उस दिशा का नाम क्या है, दक्षिण पश्चिम दिशा। अब दक्षिण पश्चिम दिशा किस ऑप्शन में मिल रहा है, ये मिल रहा है सी ऑप्शन में। तो 16 का आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब चलें नेक्स्ट 17 क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17, देखिए क्वेश्चन नंबर 70 क्या है, मैं दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा हूँ। ठीक है, तो मैं दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा हो जाता हूँ। अब मैं 135 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता हूँ। वामावर्त अभी मैंने आपको बताया दक्षिणावर्त होती है, वो कौन सी होती है, क्लॉकवाइज। तो वामावर्त दिशा कौन सी होगी, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में। ठीक है, अब मैं 135 डिग्री वामावर्त मुड़ जाता हूँ। अब मैं ठीक पीछे मुड़ जाता हूँ, और अब मैं दाईं ओर 45 डिग्री मुड़ जाता हूँ। अब मैं किस दिशा की ओर मुँह करके खड़ा हूँ, तो मुझे बस दिशा ही ज्ञात करनी है। जिधर घुमाता जाएगा उस तरह से मैं घूमता हुआ जाऊँगा। जैसे जैसे क्वेश्चन घुमाएगा, 135 डिग्री घुमाना है तो 135 डिग्री, 45 डिग्री तो 45 डिग्री, जैसे घुमाना वैसे घूम लेंगे। अब मैं खड़ा हो जाता हूँ कहाँ पर, दक्षिण की ओर मुँह करके। ठीक है, ये मेरा कौन सा है, दक्षिण है, नीचे की तरफ मैंने मुंह कर लिया, यानी कि अब मैं यहाँ पर खड़ा हो गया। ठीक है, दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा हो जाता हूँ। अब मैं 135 डिग्री वामावर्त मुड़ जाता हूँ। 35 डिग्री, 135 डिग्री वामावर्त, 135 डिग्री मतलब मैंने अभी आपको बताया था 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। ठीक है, तो ये जो पार्ट हैं, ये पार्ट कितने के हैं, ये सभी पार्ट हैं 90 डिग्री के। जब इसको हम आधा कर देते हैं तो कितना हो जाता है, 45 हो जाता है। तो सबसे पहले तो यहाँ से 90 डिग्री घूमेंगे, वामावर्त तो 90 डिग्री घूम गए, मेरी दिशा अब कौन सी हो गई, ये वाली हो गई। 90 के बाद में 45 और घूमना है, क्योंकि मुझे 135 डिग्री टोटल घूमना था, तो 45 डिग्री और घूमेंगे, तो 45 डिग्री इसका आधा हो गया, तो इस दिशा की तरफ मेरा मुँह हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने डिग्री का कोण है, ये 135 डिग्री का। ठीक है, तो 135 डिग्री में घूम चुका हूँ। अब यहाँ से आगे घूमेंगे, और अब मैं ठीक पीछे मुड़ जाता हूँ। ठीक पीछे मुड़ रहा हूँ, इसका मतलब अब ठीक पीछे का मतलब क्या है, इस दिशा की ओर मुँह हो गया मेरा। पहले मेरा जब मैं 135 डिग्री घूम के गया हूँ तो इस दिशा की ओर मुँह हो गया, जहाँ पर ये पेन की निब है, निब की साइड में मेरा मुँह हो गया। अब मैं ठीक पीछे की तरफ, तो इसका मतलब अब मेरा मुँह इस तरह इधर हो गया, नीचे की तरफ हो गया। ठीक है, यहाँ पर हो गया। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, अब मैं दाईं ओर 45 डिग्री मुड़ जाता हूँ।
अब यहाँ से देखिए मेरा दायां कौन सा है, ये वाला दायां है, और ये कौन सा है, बायां है। नीचे की साइड तो ये बायां हो जाएगा और ये वाली साइड कौन सी हो जाएगी, मेरी दाएं वाली हो जाएगी। तो दाएं कितना मुड़ रहा हूँ मैं, 45 डिग्री। तो ये डिग्री का जो कोण है, ये वाला जो कोण है ये कितना है, 45 डिग्री। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का कोण कितना है, ये 45 डिग्री, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का कौन सा है, ये 45 डिग्री है। तो मुझे 45 डिग्री दाईं ओर घूमना है, तो मैं 45 डिग्री दाईं ओर घूम गया। तब मेरा मुंह किधर हो गया, इस दिशा की ओर हो गया, इस दिशा की ओर हो गया। ठीक है, इस दिशा की ओर मुंह हो चुका है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है कि अब मैं किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा हूँ। तो मेरा मुंह अब किस दिशा की ओर है, आप ही बताइए। ये दिशा कौन सी है, पश्चिम दिशा। तो मेरा मुंह भी किस दिशा में होगा, पश्चिम दिशा में। तो इसका आंसर जो आया, आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम दिशा। ठीक है, तो पश्चिम दिशा आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 18, क्योंकि लाइन से सीरियल से को आपने क्वेश्चन पूछे हुए हैं तो सारे क्वेश्चन बताने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। नेक्स्ट 18 क्या बोला, मनीष अपने घर से सीधे पश्चिम दिशा में 6 किलोमीटर चलकर। अब मनीष कहाँ पर है, यहाँ पर मनीष अपने घर पर है। ठीक है, अपने घर से सीधे पश्चिम दिशा में, पश्चिम दिशा कौन सी होगी, ये वाली दिशा। तो पश्चिम दिशा में चलने लगा। वो कितना चला, वो 6 किलोमीटर चलकर। यहाँ तक कितना मान लिया मैंने, 6 किलोमीटर। और ज़्यादा कर लेते हैं, यहाँ तक मान लेते हैं 6 किलोमीटर। ठीक है, पश्चिम दिशा में यहाँ तक 6 किलोमीटर चलकर दाहिने मुड़ जाता है और 4 किलोमीटर चलता है। तो जहाँ से जैसे वो आया, इस दिशा से वो आया है, इस दिशा से, तो उसका दायां कौन सा हो गया, ऊपर की तरफ, और बायां कौन सा हो गया, नीचे की तरफ। तो दाईं तरफ चलकर वो 4 किलोमीटर चलता है फिर से। अब वो कितना चला, 4 किलोमीटर चला और यहाँ तक पहुँच गया। यहाँ तक पहुँचने के बाद में अब वो कहाँ जा रहा है, इसके बाद बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। अब इसका बायां कौन सा है, ये बायां है, ये कौन सा है, इसका दायां है। तो बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, 2 किलोमीटर और चला लीजिए, यहाँ तक पहुँच गया वो। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गया। उसके बाद में फिर भी चल रहा है वो, 2 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं 4 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ से दायां कौन सा है, ऊपर साइड में, बायां कौन सा है, नीचे साइड में। तो नीचे की साइड में चलेगा वो 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर चला वो, यहाँ पर आके रुक गया, यहाँ पर आके रुक गया। और अंत में दाहिनी ओर मुड़कर, अंत में दाहिनी ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। तो अब वह अपने घर से किस दिशा में है, दिशा ही पूछिए। अब यहाँ से दाहिनी ओर कौन सी साइड में मुड़ेगा, ये जैसे ऊपर से नीचे की तरफ आया तो दायां कौन सा हो गया, ये, बायां कौन सा हो गया, ये। तो दाहिनी ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चला है। अब वो किलोमीटर में चलवा रहा है। ठीक है, यहाँ भी किलोमीटर में चले, यहाँ भी किलोमीटर में चले, यहाँ भी किलोमीटर में चले, यहाँ भी नीचे आया, फिर वो इस साइड में चला गया। अब वो उसने क्या पूछा कि अब वो किस दिशा में जा रहा है, यानी कि अपने घर से पूछा है उसने, अपने घर से पूछा है। तो वह अब अपने घर से किस दिशा में है। तो अपना घर कौन सा है उसका, यहाँ पर है। यहाँ से वो किस दिशा में है, तो ये वाली जो दिशा है वो निकालनी है मुझे। यहाँ से देखिए ये कौन सी दिशा है, पश्चिम दिशा, ये है पूर्व दिशा, ये उत्तर दिशा, और ये कौन सी है, दक्षिण दिशा। तो ये वाली जो दिशा है जिसमें वो चलता हुआ जा रहा है, ये दिशा कौन सी हो गई, पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में। तो 18 का आंसर आया ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या करें, मोहन 15 मीटर पूर्व की ओर चलने के बाद, मोहन यहाँ पर बैठा देंगे, मोहन को, मोहन यहाँ से चलने लगेगा वो। अब 15 मीटर पूर्व की ओर चलने के बाद में, सब तो पहले 15 मीटर पूर्व की ओर चलवा लेते हैं। तो पूर्व किधर है, इधर है मेरा, और 15 मीटर उसको चलवा लेते हैं।
यहाँ पर 15 मीटर चलने के बाद में दाएं मुड़ा और 20 मीटर चला, तो यहाँ से जैसे वो मोहन सीधा सीधा जा रहा था, उसका दायां कौन सा हो गया, नीचे की साइड में, ऊपर की साइड में कौन सा हो गया, उसका बायां पार्ट। तो दाईं तरफ घूमा और कितना चला वो, 20 मीटर। जब वो यहाँ से आपको चलवाएगा तो या तो मीटर ही बोलेगा या फिर किलोमीटर बोलेगा। कभी ऐसा नहीं है कि यहाँ पर तो मीटर चलवा लिया और यहाँ पर किलोमीटर चलवा लिया, या तो किलोमीटर ही चलाएगा या फिर मीटर चलवाएगा। ठीक है, 20 मीटर चला, अब पुनः दाएं मुड़ा और 15 मीटर चला। अब यहाँ से वो फिर से दाएं घूमा, तो दायां कौन सा है, इस साइड में दायां है, ये मेरा बायां है। तो दाईं तरफ घूमा और 15 मीटर चला, यानी कि 15 मीटर गया था और 15 मीटर वापस आ गया। तो 15 मीटर ये हो गया, जहाँ से वो चला था उस साइड में आ चुका है वो, उसकी सीध में। अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा की ओर स्थित है। तो प्रारंभिक बिंदु कौन सा है, ये मेरा, ये अंतिम बिंदु कौन सा है, ये यहाँ पर वो आके रुका है, तो वो यहाँ से किस दिशा में है। तो ये वाली जो दिशा है वो मुझे ज्ञात करनी है। तो ये वाली दिशा कौन सी है, तो ये नीचे वाली दिशा है मेरी दक्षिण दिशा, ये उत्तर दिशा है, ये पश्चिम दिशा है, ये पूर्व दिशा है। तो इसका आंसर क्या आया, दक्षिण दिशा, क्योंकि वो इस दिशा में है, यहाँ पर है वो। तो यहाँ से प्रारंभिक बिंदु से जब उसकी दिशा निकाली जाएगी तो ये दिशा कौन सी होगी, उसकी दक्षिण दिशा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी ये आंसर था। ये क्वेश्चन था 21 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, 21 क्वेश्चन हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चनों पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अभी बहुत सारे हैं। ठीक है, तो पूरी की पूरी सीट सॉल्व होने वाली है, कुछ क्वेश्चन बाकी बच जाएंगे। जितनी भी पूरी टोटल सीट है उस सीट में से 20 क्वेश्चन बाकी रह जाएंगे और बाकी के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। 20 क्वेश्चन इस वजह से सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं कि सभी ने क्वेश्चन नहीं पूछे हैं, कुछ लोगों ने क्वेश्चन नहीं पूछे हैं, उनके लिए भी है ये चीज़ें। जिन्होंने पूछे हैं उनके लिए बेस्ट है। ठीक है, जिन्होंने पूछे नहीं है इसका मतलब या तो उन्होंने पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए या फिर उन्होंने सीट सॉल्व की ही नहीं है। तो अगर आपने सीट सॉल्व नहीं की है तो आप सीट सॉल्व ज़रूर करें। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अरे चलने दो, आप बोल के उसी में आता ही है। चलो कोई नहीं, फट जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि रतन 15 मीटर पूर्व में चलता है। रतन एक जगह पे बैठा देंगे पहले। यहाँ पर कौन है, ये रतन। रतन यहाँ से चलना प्रारंभ करता है 15 मीटर पूर्व की ओर। तो यहाँ से पूर्व किधर है, इस साइड में चल रहा है। कितना वो, 15 मीटर चल रहा है। ठीक है, तो रतन चल गया 15 मीटर पूर्व की ओर चलता है। तब वह अपने बाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है। अब यहाँ से वो जैसे इधर गया था तो बायां कौन सा हो गया, ऊपर की तरफ, दायां कौन सा हो गया, नीचे की तरफ। तो बाईं तरफ मुड़कर 20 मीटर चलता है। कितना चल रहा है, फिर से 15 मीटर चल रहा है। तो 15 मीटर चलवा देंगे उसको, फिर से 15 मीटर चल गया, यहाँ पर पहुँच गया। अब वह अपने दाएं मुड़कर 12 मीटर चलता है। तो यहाँ से दायां मुड़ेगा किधर, इधर मुड़ेगा, ये उसका दायां हो गया, ये कौन सा हो गया, इसका बायां हो गया। तो बाईं साइड में, दाईं साइड में घूमा वो और 12 मीटर चला। ठीक है, 12 मीटर चला, दाईं मुड़ा और 12 मीटर चला, यहाँ पर पहुँच गया। 12 मीटर चलने के बाद में क्या बोल रहा है, फिर वह अपने दाएं मुड़ा। अब यहाँ से फिर से दाएं मुड़ रहा है, तो दायां कौन सा हो गया, अब नीचे की साइड में। फिर से वह दाएं मुड़ा और 15 मीटर चला। तो दाएं मुड़कर वो नीचे आया और 15 मीटर चला, यहाँ तक वो आकर पहुँच गया। तो यहाँ पर वो 15 मीटर चलकर वापस आ गया। अब नेक्स्ट कहाँ चल रहा है, वह फिर अपने बाएं मुड़कर 10 मीटर चल रहा है। अब उसका बायां कौन सा है, ये उसका बायां है, ये उसका दायां है। तो बाएं मुड़कर 10 मीटर चला, 10 मीटर चल गया बाएं मुड़कर। ठीक है, तो उसके
प्रारंभिक बिंदु कौन सा है? ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, ये तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, और ये कौन सा है उसका एंडिंग पॉइंट, ठीक है, ये उसका एंडिंग पॉइंट है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। तो प्रारंभिक बिंदु हमारा ये हो गया, अंतिम बिंदु हमारा ये है, ठीक है। तो उसके प्रारंभिक बिंदु व वर्तमान बिंदु जो एंडिंग बिंदु, अंतिम बिंदु एक ही चीज़ है, ठीक है। तो वर्तमान बिंदु की स्थिति के बीच सबसे कम दूरी कितनी है? तो यहाँ से और यहाँ तक के बीच की दूरी पूछी गई है, सबसे कम दूरी, ठीक है। तो सबसे कम दूरी पूछी गई है, ये 15 मीटर था, ऊपर से नीचे आया था। सबसे कम दूरी कौन सी होगी? डायरेक्ट डिस्टेंस जो होगी, जो सीधी दूरी होगी वही होगी कौन सी उसकी सबसे कम दूरी। तो सबसे कम दूरी कितनी है? 15। उसके बाद में ये कितनी हो जाएगी? ये लाइन और ये वाली लाइन कौन सी है उसकी? पैरेलल है, तो यहाँ पर भी 12 होगा, क्योंकि जितना वो ऊपर गया था उतना ही वो नीचे आ गया। 15 मीटर वो ऊपर गया, 15 मीटर ही वो नीचे आ गया। तो ये वाली दूरी हमारी 12 है, तो ये वाली दूरी कितनी होगी हमारी? 12 हो जाएगी। तो 15 + 12। उसके बाद में 10 मीटर इधर चला, तो 10 मीटर ये है। तो टोटल कितनी हो गई हमारी? 15, 12, 27 और 10, 37 मीटर उसकी डायरेक्ट डिस्टेंस है। तो ऑप्शन नंबर डी में ये डिस्टेंस मिल रही है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो गया 37 मीटर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में 33 नंबर का। तो 33 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक मनुष्य, क्या बात, क्वेश्चन नंबर 33, एक मनुष्य की बात हो रही है, तुम लोगों की बात हो नहीं रही है। तो मनुष्य दक्षिण दिशा में 30 मीटर चलता है। जो मनुष्य है, पहले तो उस मनुष्य को यहाँ पर खड़ा कर लीजिए। ये क्या हो गया? मनुष्य, ठीक है, ये मनुष्य है। इस तरह का ही होता है मनुष्य, ठीक है। ये मनुष्य है, दक्षिण दिशा में 30 मीटर चलता है, ठीक है। तो मनुष्य यहाँ पर है, और ऊपर ले लेते हैं, मनुष्य यहाँ पर है, उसका फ़ोटो यहाँ पर है। तो ये मनुष्य जो चल रहा है दक्षिण दिशा में, सबसे पहले कहाँ जा रहा है? दक्षिण दिशा में 30 मीटर चलता है। तो दक्षिण दिशा कौन सी है? यहाँ से नीचे की तरफ वो कितना चला है? 30 मीटर। 30 मीटर चला है कहाँ? दक्षिण दिशा की ओर। तो नीचे की तरफ जो दिशा होती है दक्षिण होती है, और ऊपर की तरफ जो होती है उत्तर होती है। ये वाली दिशा हमारी कौन सी होती है? पूर्व। और ये वाली जहाँ पर मैं खड़ा हूँ इधर, मैं पश्चिम दिशा में खड़ा हूँ। इस मनुष्य के पश्चिम दिशा में खड़ा हूँ मैं, ठीक है। तब अपने दाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है। अब यहाँ पर आने के बाद में अपने दाईं ओर मुड़कर, तो इस मनुष्य का दायां कौन सा है? मेरी तरफ है। तो दाईं ओर मुड़कर फिर से कहाँ चला वो? 30 मीटर चला। 30 मीटर तो वो दक्षिण दिशा की ओर चला, फिर वहाँ से दाएं मुड़कर 30 मीटर वो इधर चल लिया। तो अब वो यहाँ पर आके पहुँच गया वो मनुष्य, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? फिर बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलता है। अब उसका बायां कौन सा है? ऊपर की साइड में कौन सा? दायां। नीचे की साइड में कौन सा हो गया? बायां हो गया। वो कैसे हो गया? देखिए, जैसे यहाँ से ये जा रहा था मनुष्य, अब यहाँ से देखिए ये मेरा हाथ कौन सा रह गया? नीचे की साइड में, ये बायां हो गया, और ये मेरा दायां कहाँ? ऊपर की साइड में चला गया। तो बाईं ओर मुड़कर वो कितना चल रहा है? 25 मीटर। तो 25 मीटर चलवा दीजिए उसको। 25 मीटर चल गया। उसके बाद फिर बाईं ओर मुड़ रहा है। यहाँ पर पहुँचने के बाद में फिर से वो बाईं ओर मुड़ रहा है। तो बायां अब कौन सा हो गया? ये मेरा बायां हो गया, ये मेरा कौन सा? दायां हो गया, क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। ऊपर से नीचे की तरफ जब जाएंगे, जैसे मैं यहाँ से ये जाऊँगा तो ये मेरा कौन सा है? दायां, और ये वाला पार्ट कौन सा है? मेरा बायां है। तो मैं बाईं तरफ चल रहा हूँ।
अब बाईं तरफ कितना चला जा रहा है, उसको 30 मीटर चलाया जा रहा है। तो यहाँ से बाएं जाएंगे 30 मीटर और यहाँ पर हम पहुँच गए, 30 मीटर पहुँच गए, यहाँ पर पहुँच गए। ठीक है, यहाँ से उसने प्रारंभ किया था चलना, पहले वो नीचे की तरफ आया, फिर इधर चला गया, फिर इधर चला गया, फिर उसके बाद में यहाँ पर जाके वो पहुँच गया। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या क्वेश्चन है, वह प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूरी पर है। अब देखिए वो यहाँ पर आके मनुष्य रुक गया। अब उससे प्रारंभिक बिंदु कौन सा है, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट ये है उसका, ये है उसका एंडिंग पॉइंट। ठीक है, तो प्रारंभिक बिंदु ये है, अंतिम बिंदु मेरा ये है। प्रारंभिक बिंदु से उस मनुष्य की अंतिम बिंदु की दूरी पूछी गई है। तो ये देखिए ये तो कितनी है, 30 मीटर, और ये वाली दूरी भी मुझे पता चलनी चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट दूरी ही बतानी है, ऐसे नहीं बतानी है कि 30 ये चला, 30 ये चला, 25 ये चला, फिर इधर 30 चला, सभी को जोड़कर आंसर देने लग जाए। नहीं, यहाँ से 30 है, 30 के बाद में अब ये दूरी मुझे निकालनी है। तो देखिए ये वाली तो है पैरेलल एक दूसरे के, 30 मीटर इधर आया था, 30 मीटर ही वो वापस चला गया। उसके बाद में ये जो खड़ी लाइन है, उतनी खड़ी लाइन कौन सी है, ये वाली है, ये वाली भी इसी की बराबर है। तो यहाँ पर अगर ये 25 मीटर है तो ये वाली भी कितनी होगी, 25 मीटर। तो टोटल अब मिलाकर कितनी हो चुकी है, 25 + 30 55 मीटर। तो मनुष्य की प्रारंभिक दूरी और वर्तमान स्थिति या फिर एंडिंग दूरी कितनी है, टोटल 55 मीटर। तो 55 मीटर कहाँ पर है, किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में नहीं है, डी में नहीं है, तो किसी में भी नहीं है। इसका मतलब आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ई, ऑप्शन नंबर या दे रखा है, क्या दे रखा है, या दे रखा है, जो भी दे रखा है वो हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर कितना आया था, 55 मीटर दूरी का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ई इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में 34 नंबर का क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है कि राधा दक्षिण पूर्व में 7 मीटर चलती है। तो सबसे पहले राधा यहाँ पर है, राधा ये हो गई राधा, ठीक है, ये हमारी कौन है, राधा है। राधा जा रही है दक्षिण पूर्व में 7 मीटर चलती है। अब यहाँ से चलाएंगे, सबसे पहले दक्षिण पूर्व ढूंढना पड़ेगा कि दक्षिण पूर्व कहाँ पर है। तो ये मेरा दक्षिण है, ये मेरा पूर्व है, तो दक्षिण पूर्व वाली दिशा कौन सी है, ये वाली। तो दक्षिण पूर्व वाली दिशा ये हो चुकी है। तो यहाँ पर वो चली पहले 7 मीटर चली दक्षिण पूर्व दिशा में। ठीक है, तो दक्षिण पूर्व दिशा में सबसे पहले वो 7 मीटर चल गई। फिर पश्चिम में 14 मीटर की यात्रा करती है। अब यहाँ पर पहुँचने के बाद में अब वो यहाँ से पश्चिम में, तो पश्चिम कौन सा है, इस दिशा की तरफ पश्चिम है, तो पश्चिम में वह 14 मीटर यात्रा करती है। तो पश्चिम में कितनी कर गई, वो 14 मीटर की यात्रा कर चुकी है। ठीक है, यहाँ से वह उत्तर पश्चिम की तरफ 7 मीटर चलती है। अब जब यहाँ पर वो पहुँच गई है, यहाँ से वो उत्तर पश्चिम की तरफ 7 मीटर चलती है, तो उसका उत्तर पश्चिम किस दिशा की तरफ होगा, यहाँ पर देख लीजिए, इसको करिए। तो ये मेरा उत्तर है, ये मेरा पश्चिम है, तो उत्तर पश्चिम दिशा कौन सी होगी, ये वाली होगी उत्तर पश्चिम दिशा। उत्तर पश्चिम दिशा इस तरह से गई, कितनी, वो 7 मीटर चली। ठीक है, तो 7 मीटर चल गई। यहाँ से वह उत्तर पश्चिम की तरफ 7 मीटर चलती है, तो ये 7 मीटर चल गई वो। 7 मीटर चलने के बाद में और अंत में वह पूर्व की ओर 4 मीटर चलती है। अब यहाँ पर पहुँचने के बाद में अंत में वह पूर्व की ओर, तो पूर्व इस साइड में होता है, ये मेरा पश्चिम होता है, ऊपर नीचे और ये होते ही, तो पूर्व की ओर चल रही है वो कितना, 4 मीटर। ठीक है,
तो वो 4 मीटर चलकर यहाँ तक आ गई और अंत में वह उसी बिंदु पर खड़ी हो जाती है। अब यहीं पर आकर खड़ी हो गई, अब उसको यहाँ से कहीं जाना ही नहीं है, तो यहाँ पर आके राधा खड़ी हो गई। ठीक है, खड़ी हो गई तो अब क्वेश्चन क्या हुआ है, वह जहाँ खड़ी है वो यहाँ खड़ी है, वहाँ से आरंभ बिंदु कितनी दूर है, ये कौन सा है उसका आरंभ बिंदु है। आरंभ बिंदु। और राधा खड़ी कहाँ पर है, यहाँ पर खड़ी है। कौन, राधा। राधा यहाँ पर खड़ी है। अब मुझसे जो पूछी गई है वो ये वाली दूरी पूछी गई है कि ये वाली दूरी है कितनी, यानी कि वो प्रारंभिक बिंदु से और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी पूछी गई है। ठीक है, तो ये वाली दूरी कैसे ला सकते हैं, जब ये वाली दूरी पता हो, यहाँ से लेकर यहाँ तक वाली दूरी। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक वाली दूरी कब पता होगी, जब वो हमें निकालनी पड़ेगी, क्योंकि टोटल यहाँ से लेकर और यहाँ तक टोटल कितनी है, 14 मीटर है। ठीक है, लेकिन ये वाली लाइन पैरेलल आ रही है और यहाँ से भी ये लाइन पैरेलल बन रही है, तो ये वाली लाइन पैरेलल बन रही है, यहाँ की दूरी पता चल जाएगी। यहाँ की दूरी रख देंगे, उसको उठा के यहाँ रखेंगे, तो फिर इन दोनों से निकाल कर ये वाली दूरी हम निकाल कर लेकर आ जाएंगे। और जब ये वाली दूरी निकल जाएगी तो ये वाली दूरी हमें पता चल जाएगी, इसका आंसर हम यहाँ से ला सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले कहाँ लाना है, ये वाली दूरी मुझे लेकर आनी है सबसे पहले। ठीक है, ये वाली दूरी लेकर आनी है, तो ये वाली दूरी लाने के लिए देखिए ये क्या है, एक त्रिभुज बन गया, ये एक त्रिभुज बन गया। त्रिभुज में से ये कौन सा है आधार, ये कौन सा है लंब, और ये कौन सा है बड़ी वाली भुजा कर्ण। ठीक है, तो जो ठीक है यहाँ पर ये कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो जो कर्ण होता है वो क्या होता है, अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही तो होता है। अब इन दोनों में से कोई भी चीज़ कर लीजिए, या तो इसमें फॉर्मूले में डाल लीजिए या फिर इस फॉर्मूले के अंदर डाल लीजिए। ठीक है, तो मैं ऊपर वाले के फॉर्मूले में ही डाल रहा हूँ। तो कर्ण कितना है, पूरे की ऐसी तैसी कर दी। कितना मिनट है सर, देख रहे हैं 7 है, 5 से 7। ठीक है, अब ये वाला मुझे निकालना है, तो फॉर्मूला क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। मुझे क्या चाहिए, आधार चाहिए। ठीक है, तो मैंने लंब मान लिया है मेरे पास में, तो यहाँ से इसको इधर भेज देंगे, तो इधर भेजेंगे तो ये कैसे आ जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर ये इधर हो गया। अब ये इधर हो गया तो यहाँ पर क्या बचा, आधार बराबर स्क्वायर हटाया मैंने, तो ये कहाँ आ जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है, ये हो चुका है। अब इनके अंदर वैल्यू डाल लीजिए, वैल्यू डालो। वैल्यू किस तरह से डलेगी, वैल्यू डालेंगे पहले अंडर रूट के अंदर आधार बराबर अंडर रूट के अंदर वैल्यू डाल लीजिए। कर्ण कितना है, 7 मीटर, तो 7 का स्क्वायर माइनस लंब कितना है, 4, तो 4 का स्क्वायर बराबर अंडर रूट 49 माइनस 16। ठीक है, 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर कितना 16 बराबर यहाँ से क्या बचा, अंडर रूट 36। अंडर रूट 36 को सॉल्व करेंगे तो कितना निकल कर आएगा, 6। यानी कि आधार जो मेरा आया वो कितना आया, 6। अगर मीटर की बात हो रही है सब जगह, तो यहाँ पर भी क्या लग जाएगा, मीटर लग जाएगा। तो यहाँ पर ये जो दूरी आई है, ये दूरी कितनी आई है, 6 मीटर। ठीक।
ठीक है। तो 6 मीटर दूरी मैं यहाँ से निकाल कर लेकर आ गया। अब ये वाली 6 मीटर दूरी है, तो ये वाली भी दूरी कितनी होगी मेरी, 6 मीटर होगी, ठीक है। ये वाली दूरी 6 है तो ये वाली भी 6 होगी, क्योंकि डायग्राम इस तरह का बना हुआ है। यहाँ से हम गए थे 7 मीटर नीचे, यहाँ से हम 7 मीटर नीचे की तरफ अगर इसको यूँ मान लें कि ये वाला जो लाइन है, ये वाली बिल्कुल सेम लाइन है, बीच वाली ये लाइन है, ये वाली लाइन भी बिल्कुल एज इट इज़ सेम है, तो ऊपर वाली और ये वाली दूरी निकालनी है, यहाँ से ये वाली दूरी हमें निकालनी है। अब देखिए यहाँ पर भी तो ये इस तरह का ये त्रिभुज है, सेम जो त्रिभुज यहाँ था वही त्रिभुज यहाँ बना हुआ है। एक की भुजा कितनी है, 7 मीटर की, एक की कितनी है, 6 मीटर की, तो लास्ट वाली तीसरी भुजा कितनी होगी, 4 मीटर वाली, तो 4 मीटर ये हो गया, ठीक है। ये वाली दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है, 14 मीटर, जिनमें से 4 मीटर ये वाली दूरी है, तो इधर वाली दूरी कितनी बची है, ये वाली दूरी कितनी बची है, 10 मीटर, ठीक है। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों क्या हैं, एक दूसरे के समांतर हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो ये वाली जो लाइन और ये वाली लाइन भी क्या है, या फिर ये वाली दूरी और ये वाली दूरी भी क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। तो जब ये वाली दूरी कितनी 10 है, तो ये वाली दूरी कितनी होगी, 10 मीटर। तो आंसर हम इस तरह से लेकर आ गए, इसका आंसर क्या निकल कर आया, 10 मीटर, ठीक है। जो बच्चे मैथ साइंस वाले हैं उनको तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा ये चीज़ें कि कैसे कैसे सॉल्व हुई हैं, और वो बाकी के लोग जो बायोलॉजी वाले हैं और आर्ट्स वाले हैं उनके लिए थोड़ा सा ये टफ हो जाता है कि इसको हम सॉल्व कैसे करें, ठीक है। लेकिन इसका आंसर हम लेकर आ चुके हैं। आंसर क्या आया, 10 मीटर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, आंसर आ चुका है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, निर्देश दे रखा है प्रश्न संख्या 35 से 38 तक की, ठीक है। आपको पहले एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, उस डायग्राम के थ्रू 4 जो क्वेश्चन दे रखे हैं उन 4 क्वेश्चनों के आंसर सीधे सीधे देने हैं। तो आंसर देने में टाइम नहीं लगेगा, बस उसको सॉल्व करना है सबसे पहले कि किस तरह से वो जा रहा है इधर उधर, उसकी दूरी वगैरह डायग्राम बना लेंगे, उसके बाद में तो उसका आंसर आ जाएगा। देखिए प्रश्न संख्या 35 से 38 वाले क्वेश्चंस अब हम कर रहे हैं। क्या दिया गया कि यदि आप किसी बिंदु से उत्तर दिशा की ओर दौड़ना शुरू करते हैं, अब आपको दौड़ना है यहाँ पर, आप यहाँ पर हैं, यू आप यहाँ पर हैं, तो अब यहाँ से उत्तर दिशा की ओर दौड़ना शुरू करते हैं, उत्तर दिशा की ओर दौड़ना शुरू कर दिए, तो उत्तर ऊपर की तरफ है, इस तरह से दौड़ना शुरू कर दिया, करते हैं, और 4 किलोमीटर दौड़कर 4 किलोमीटर दौड़कर यहाँ तक हम दौड़े और कितना पहुँच गए, 4 किलोमीटर। आगे क्या बोल रहा है, 4 किलोमीटर दौड़कर आप अपनी बाईं ओर मुड़ जाते हैं। यहाँ पर 4 किलोमीटर दौड़े, इसके बाद में बायां कौन सा है मेरा, ये वाला हाथ मेरा बायां है और ये वाला पार्ट मेरा दायां है, तो बाईं ओर मुड़ जाते हैं। तो बाईं ओर मैं जस्ट अभी मुड़ा हूँ, मुड़ने के बाद में वो क्या कह रहा है, बाईं ओर मुड़ जाते हैं और फिर 5 किलोमीटर दौड़कर, बाईं ओर जब मैं मुड़ा हूँ तो कितना दौड़ रहा हूँ, 5 किलोमीटर दौड़कर फिर अपनी बाईं ओर मुड़ जाते हैं। तो 5 किलोमीटर दौड़कर फिर मैं अपनी बाईं ओर मुड़ूंगा, तो ये वाला मेरा कौन सा, दायां, ये कौन सा है मेरा बायां, तो बाईं ओर मुड़ जाता हूँ, तो बाईं ओर मुड़ गया। फिर दोबारा से आप 5 किलोमीटर दौड़कर, दोबारा से अब मैं यहाँ से 5 किलोमीटर दौड़कर, तो 4 किलोमीटर तो मैं यहाँ पर आ गया, उसके बाद में 1 किलोमीटर और नीचे की साइड में चला गया, तो 4 किलोमीटर मेरा यहाँ तक हो गया, इनमें से 1 किलोमीटर मेरा यहाँ की साइड में हो गया, तो 4 और 1 टोटल 5 में यहाँ तक दौड़ लिया। 5 किलोमीटर दौड़कर अपनी बाईं ओर मुड़ जाते हैं, तो अब मेरा यहाँ से बायां कौन सा है, ये वाला बायां हो गया, ये कौन सा हो गया, दायां, तो बाईं साइड में मुड़ गया था, बाईं ओर मुड़ जाते हैं। और फिर 6 किलोमीटर दौड़कर,
और फिर 6 किलोमीटर दौड़कर। तो यहाँ तक मेरा हो गया कितना 5, ये कितना बचा 1, ये 5, टोटल कितना हो गया 6 किलोमीटर दौड़कर। 6 किलोमीटर दौड़ लिए, 6 किलोमीटर दौड़कर फिर से बाईं ओर मुड़कर। अब यहाँ से फिर से बायां कौन सा है मेरा, ऊपर साइड में, तो फिर से बाईं ओर मुड़कर 1 किलोमीटर दौड़ते हैं। तो 1 किलोमीटर यहाँ भी दौड़ लिए, यहाँ तक दौड़ते आ रहे हैं, दौड़ते हैं, बस यहाँ पर अब हम रुक गए। तो प्रश्नों का उत्तर दीजिए जो इस सूचना पर आधारित हैं। देखिए अब ये ध्यान भी रखना है, ये कौन सा है हमारा अंतिम बिंदु, ये हमारा स्टार्टिंग बिंदु है। ठीक है, तो अब इस डायग्राम में से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो हमारा 35वां क्वेश्चन है, 36वां क्वेश्चन है, 37वां और 38वां क्वेश्चन है। तो देखिए 35वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप वहाँ से कितनी दूरी पर हैं, आप वहाँ से कितनी दूरी पर हैं, कहाँ से, ये आगे बताएगा। आप वहाँ से कितनी दूरी पर हैं जहाँ से आप दौड़ना शुरू करते हैं। तो दौड़ना हमने कहाँ से शुरू किया था, यहाँ से। अब आप वहाँ से कितनी दूरी पर हैं, ये मेरा अंतिम यहाँ पर आके मैं रुका हूँ। तो दूरी ये कितनी हो गई मेरी, ये वाली दूरी। ये वाली दूरी कैसे पता चलेगी, यहाँ से ये वाली लाइन लेकर आए, ये मैंने 5 मीटर अलग ही निकाल दिया था पहले ही, 5 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर में पहले ही साथ के साथ में करता हुआ जा रहा था। तो ये 1 किलोमीटर थे, ये कितनी हो जाएगी 1 किलोमीटर। तो सबसे पहले आंसर आया 35 का आंसर क्या आया 1 किलोमीटर। ठीक है, 35 का आंसर क्या है 1 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए। 36 पे आएंगे। 36 में क्या कह रहा है कि आप किस दिशा में दौड़ रहे होंगे, आप किस दिशा में दौड़ रहे होंगे जब आप दौड़ना समाप्त करते हैं। तो अब देखिए यहाँ से मैं ऊपर की तरफ ही जा रहा था, तो ऊपर की तरफ मैं जब जा रहा हूँ तो ये मेरी दिशा कौन सी हो जाएगी, उत्तर दिशा। ठीक है, तो आंसर भी क्या आएगा 36 का आंसर क्या आया, उत्तर दिशा। क्वेश्चन किस तरह से पूछा था, आप किस दिशा में दौड़ रहे होंगे जब आप दौड़ना समाप्त करते हैं। तो जब मैंने दौड़ना यहाँ पर समाप्त किया था तो मैं ऊपर की तरफ दौड़ता हुआ जा रहा था, वो दिशा कौन सी थी मेरी, उत्तर दिशा। उत्तर दिशा किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में। तो सी ऑप्शन आंसर हो गया इसका। 36 का हम आंसर लेकर आ गए। अब देखिए 37 पे आएंगे। 37 को देखिए, थर्टी सेवन क्या कर रहा है, दूसरी बार मुड़ने के बाद, ध्यान रखना ये वाला कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है कि दूसरी बार मुड़ने के बाद आप किस दिशा की ओर दौड़ रहे होंगे। दूसरी बार मुड़ने के बाद, अब यहाँ पर हम चले थे तब तो हम एक भी बार भी नहीं मुड़े थे, यहाँ से तो हमारा मुंह ही ऊपर की तरफ था, तो हम सीधे सीधे दौड़ने लग गए थे। हमारा मुड़ने का सिलसिला यहाँ से चालू होता है। तो पहली बार तो हम मुड़े इस दिशा में, यहाँ पर मिले, हम पहली बार मुड़े, फिर उसके बाद में मुड़े हम यहाँ पर, दूसरी बार में मुड़े। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, दूसरी बार मुड़ने के बाद आप किस दिशा की ओर दौड़ रहे होंगे। तो दूसरी बार जैसे ही मुड़े हम नीचे की तरफ दौड़ रहे होंगे। तो नीचे की तरफ हम जब दौड़ रहे थे तो नीचे वाली दिशा कौन सी है, ये दक्षिण दिशा है। तो 37 का आंसर क्या आया, दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा, दक्षिण दिशा में कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में। तो 37 का आंसर क्या आ गया, डी ऑप्शन आंसर आ गया। लास्ट बचा हमारे पास में 38 को देखेंगे। 38 क्या बोल रहा है, देखिए अंतिम स्थान से, ये मेरा कौन सा है, अंतिम स्थान। अंतिम स्थान से यदि आपको वहाँ जाना है जहाँ से आप दौड़ना शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ से मुझे वहाँ जाना है जहाँ से मैंने दौड़ना शुरू किया था, तो आपको किस दिशाओं में भागना पड़ेगा। तो यहाँ से मुझे अगर प्रारंभिक बिंदु की तरफ जाना होगा तो ये मैं किस दिशा की तरफ जाऊँगा। देखिए अब मैं किस दिशा की तरफ जा रहा हूँ, तो ये वाली दिशा कौन सी हो जाएगी मेरी, पश्चिम दिशा। तो पश्चिम किस ऑप्शन में मिल रहा है मुझे, बी ऑप्शन में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम दिशा। ठीक है, बी ऑप्शन आ गया इसका आंसर। इस तरह से ये जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर मिल जाते हैं।
सेम इसी तरह का जो क्वेश्चन है वो कौन सा है, 39 to 43 वाला। चलो आपने पूछ लिया, मैं सॉल्व करवा देता हूँ उसको। 39, 40, 41, 42 और 43 इसी तरह का सेम क्वेश्चन है, आसानी से सॉल्व हो जाता है। ठीक है, अब चलेंगे 39 वाले क्वेश्चंस पे। चलिए, कनिका उत्तर की ओर, कनिका कहाँ पर है, यहाँ पर है। यहाँ से कनिका उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चलती है। ठीक है, कनिका उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चलती है और फिर अपनी दाईं ओर मुड़कर, अब यहाँ से वो अपनी दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलती है। अब अपनी दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलती है, तो ये उसका दायां पार्ट हो गया और ये कौन सा उसका बायां। तो दाईं तरफ चल गई, वो राइट साइड की तरफ चल गई, कितनी 4 किलोमीटर चलती है। वह फिर से अपनी दाईं ओर मुड़कर, अब वो फिर से अपनी दाईं ओर मुड़कर, नीचे की ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलती है। टोटल 4 किलोमीटर चलती है, तो उसमें से यहाँ तक उसके बराबर में आएंगे, तो पैरेलल में ये 2 किलोमीटर हो गया, उसका पैरेलल में हो गया 2 किलोमीटर। बाकी का बचा वो यहाँ तक वो जा रही है। ठीक है, चलती है। यहाँ पर वह रेणु से मिलती है जो उसकी विपरीत दिशा से आ रही है। अब रेणु आ रही है कहाँ से, नीचे की साइड से। रेणु नीचे से आई है और ये ऊपर से आई है, एक दूसरे के विपरीत दिशा से। यहाँ पर वो एक दूसरे से मिल जाती हैं और वो यहीं पर रुक जाती हैं। तो जैसे ही वो मिली एक दूसरे से, वो यहाँ पर रुक गई। अब क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होते हैं। देखिए, यहाँ से अब ये हमने बना लिया। अब क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या पूछा जा रहा है, पहली बार मुड़ने के बाद कनिका किस दिशा में जा रही थी। तो पहली बार कब वो मुड़ेगी, पहले तो यहाँ पर उसने मुड़ी नहीं, यहाँ से तो वो सीधी सीधी भागने लग गई। तो यहाँ से भागने लग गई सीधी सीधी, जब वो यहाँ पर मुड़ी थी, पहली बार यहाँ पर मुड़ी थी। ठीक है, तो जब यहाँ से पहली बार मुड़ी थी तब उसकी दिशा कौन सी थी, पूर्व दिशा। तो 39 का आंसर क्या आया, पूर्व दिशा, ऑप्शन नंबर डी। तो 39 का आंसर क्या आ गया, डी आ गया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलेंगे 40 में। 40 में क्या बोल रहा है, यदि शुरुआत की जगह ए माने, तो शुरुआत यहाँ से की थी, किसने, कनिका ने यहाँ से शुरुआत की थी। कनिका ने शुरुआत की थी यहाँ से, तो शुरुआत की जगह को ए माने और रुकने की जगह बी माने। तो रुकी कहाँ पर है, यहाँ पर, वो रुकने की जगह को क्या मान लेंगे हम, बी मान लें। तो दोनों के बीच की दूरी कितनी है, तो दोनों के बीच की दूरी पूछी गई है। अब ये बीच की दूरी कितनी होगी, बीच की दूरी पूछी जा रही है, इसका मतलब डायरेक्ट दूरी पूछी जा रही है, ऐसा नहीं है, कुछ और तरीके से दूरी पूछी जा रही है। ठीक है, उनके बीच की ही दूरी पूछी जा रही, तो बीच की दूरी निकालनी पड़ेगी हमें। बीच की दूरी डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं, और उनके बीच की दूरी हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसके और इसके दोनों के बीच की दूरी, अगर वो यहाँ पर होती, कनिका यहाँ पर होती, तो उनके बीच की दूरी कितनी आ जाती, टोटल यहाँ से निकल के आ जाती। लेकिन वो यहाँ पर है और यहीं पर रेणु है। अब दोनों बीच की दूरी निकालनी है, तो देखिए ये कितनी है, 4 किलोमीटर। ये इसके पैरेलल है, तो ये भी कितनी हो गई, 4 किलोमीटर। ये इसके पैरेलल है, तो ये 2 है, ये 2 है। टोटल कितनी थी ऊपर से नीचे तक की, 4 में से 2 किलोमीटर ये रह गई। अब ये 2 किलोमीटर आ गई, ये 2 किलोमीटर आ गई, और ये वाली दूरी मुझे निकालनी है। अब ये बन तो रहा है क्या, त्रिभुज बन गया, ये एक
त्रिभुज बन गया और त्रिभुज में से सबसे बड़ी वाली भुजा निकालनी है मुझे, यानी कि मुझे कर्ण निकालना है। लंब और आधार मुझे दिए हुए हैं तो कर्ण निकाल लेंगे। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण मुझे चाहिए बराबर लंब और आधार दोनों आ जाएंगे रूट के अंदर, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण मुझे चाहिए तो अंडर रूट के अंदर उनकी वैल्यू डाल देंगे, एक को 4 एक की 2, तो 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। टोटल कितना हुआ अंदर 16 प्लस 4, 16 प्लस 4 टोटल हो गए अंडर रूट के अंदर कितना 20। अंडर रूट के अंदर कितने हो गए 20। या तो अंडर रूट 20 आंसर दे दीजिएगा या फिर और अगर ऑप्शन के अंदर इसको सॉल्व करवा रहा है तो इसको और भी आगे सॉल्व कर देंगे। ऑप्शन पर देखते हैं ऑप्शन में क्या दे रखा है। ऑप्शन में दे रखा है 10 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 6 किलोमीटर और 2 किलोमीटर। यानी कि जो ऑप्शन दिए गए हैं उन ऑप्शनों में गलती है, ऑप्शन पूरे दिए हुए नहीं है। तो हमारी तरफ से हम आंसर मान लेंगे कितना, अंडर रूट 20, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसका भी ऑप्शन नंबर डी मान लेंगे। डी की जगह पे हम करेक्शन कर देंगे रूट 20, 2 किलोमीटर की जगह पे क्या कर देंगे रूट 20 किलोमीटर। ठीक है, इस तरह से आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर का क्वेश्चन है, 41 नंबर का क्वेश्चन है, कनिका किस दिशा में जा रही है। ठीक है, तो कनिका किस दिशा में जा रही है, ये बात कब हो रही है कि कनिका कहाँ किस दिशा में जा रही है, तो कनिका नीचे की दिशा में ही जा रही है। ठीक है, तो जहाँ पर लास्ट पॉइंट पर वो जा रही है उसकी बातें हो रही है कि कनिका जा कहाँ रही है, तो कनिका नीचे की साइड में जा रही है। नीचे वाली दिशा कौन सी है, दक्षिण दिशा, तो ये दक्षिण दिशा है नीचे की जो दिशा है। तो 41 का आंसर क्या आ जाएगा, दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में, तो ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा 41 का। लास्ट बचा हमारे पास में अभी 42। 42वें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दूसरी बार मुड़ने के बाद कनिका किस दिशा में चल रही है। यानी कि पहली बार यहाँ से मुड़ी थी, उसके बाद में दूसरी बार यहाँ पर वो मुड़ी है, तो जब दूसरी बार मुड़ी उसके बाद में उसकी दिशा कौन सी हो गई, नीचे की तरफ वो चलने लग गई सीधी सीधी। तो नीचे की तरफ वो जब चलने लगी थी तो उसकी दिशा कौन सी थी, दक्षिण दिशा। तो 42 का आंसर भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण दिशा। दक्षिण डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक है, 42 हो गए। लास्ट क्वेश्चन बचा क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43, तो ये कौन सा था हमारा 40 वाला था। 43 बचा। 43 क्या करा कि यदि रुकने वाली जगह से कनिका को उसी जगह जाना है, यदि रुकने वाली जगह यहाँ पर आके वो रुकी थी, रुकने वाली जगह, ठीक है, यहाँ से कनिका को उसी जगह जाना है जहाँ से वो चली थी। तो चली यहाँ से थी, वो स्टार्टिंग पॉइंट उसका यहाँ पर है, रुकी कहाँ पर, वो यहाँ पर आके जहाँ पर उसको रेणु मिली थी। तो यहाँ से अगर उसको प्रारंभिक वाली या फिर पहली वाली जगह पर जाना है तो उसे किस दिशा में जाना पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए दिशा मैं यहाँ से इस तरह से निकालूंगा, तो ये वाली दिशा मेरी कौन सी होगी, तो ये वाली दिशा कौन सी है मेरी, उत्तर पश्चिम दिशा। ठीक है, उत्तर पश्चिम दिशा, क्योंकि ये वाली दिशा कौन सी होगी उत्तर, ये कौन सी हो जाएगी दक्षिण, ये कौन सी हो जाएगी पश्चिम, और ये वाली दिशा कौन सी है पूर्व। तो ये जो बीच में जो दिशा जा रही है इस दिशा को हम क्या बोलेंगे, उत्तर पश्चिम दिशा। तो उत्तर पश्चिम दिशा किसी ऑप्शन में है क्या, नहीं है, नहीं है, तो बी वाले ऑप्शन में क्या कर लेंगे हम, उत्तर पश्चिम, ऑप्शन नंबर बी को ही कर देंगे। जहाँ पर उत्तर लिखा हुआ है उसको मान लेंगे हम उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम दिशा। ठीक है, तो 40 तक के ये क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। इसके बाद वाले जो क्वेश्चंस हैं 44 भी है, 45 भी है, 46 भी है, 47 भी है, 50, 52, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो और भी बाकी के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम कल वाली
क्लास में करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों जुड़े रहिए। धन्यवाद।